आज के वीडियो में समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में मिश्र धन डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में 1000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में प्राप्त राशि होगी। यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान ज्ञात करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ पर 10 का यहाँ पर 1/10, तो 10/100 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन मान 1/10 हो जाएगा था। और यहाँ पर अब यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो में प्रिंसिपल 10 का चीज एक में एक बढ़ा करके बेचता है, तो 10 में इस एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के लिए 10 से 11 हो गया, अगले फिर वर्ष के लिए 10 से 11 हो गया। तो यहाँ पे इसका रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 10 को गुना करते हैं तो कितना, 100 हो गया। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाता है। अब यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, तो रेशियो में ब्याज 100 का चीज 121 हो जाता है, तो कितना ब्याज हो गया, 21 का ब्याज हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है 1000 क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया। 1000 क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया। तो यहाँ पर रेशियो में मूलधन कितना आया है, 100। तो 100 का तुलना हम इस 1000 से करेंगे और इस 100 से 1000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 10 हो जाएगा। अब एक रेशियो का मान 10 हो गया, 21 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 21 रेशियो का मान हो जाएगा, इसमें हम कितना 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 रुपया हो जाएगा इसका ब्याज। और मिश्र धन हमको ज्ञात करना है, तो मिश्र धन यहाँ पर 121 है। 121 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। 1210 इसका मिश्र धन अमाउंट हो जाएगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है 2 वर्ष के बाद प्राप्त राशि कितना हो जाएगा, तो 1210। 1210 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या कहता है, 8000 को 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, तो कुल राशि क्या है। यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो 10/100। तो अब यहाँ पर 10/100 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पे इसको कटता है तो काट देते हैं, तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना 10 हो गया, और 10 का चीज 1 बढ़ा करके बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 11 में। तो 10/1 11 रेशियो हो गया। और ये 1 साल का हो गया। हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए तो ये 1 साल का हो गया। तो अगले साल के लिए फिर 10 से 11 हो गया। अब इसे आपस में गुना करेंगे, तो 10 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 100। और उसी तरह से 11 को गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो कितना हो गया, 100 का चीज 121 हो गया, इसका ब्याज कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में तो 21 रेशियो हो गया ब्याज। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है टोटल 8000 रुपया। 8000 रुपया दिया गया, मूलधन दिया गया है। तो 100 मूलधन यहाँ रेशियो में 100 आया, तो इसीलिए 100 रेशियो का तुलना हम 8000 से करते हैं। और यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। तो यहाँ पर ब्याज निकालना है, तो इस 121 में कितना से 80 से गुना कर देंगे, तो इसका ये ब्याज हो गया। यहाँ पर 8 का 8, 8 दूना 16, यहाँ पर 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 1 8 8 दूना 16, 1600 रुपया, 1680 रुपया इसका ब्याज हो गया। और यहाँ पर हमको निकालना है कुल राशि, तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने 121 में हम 80 से गुना करेंगे, 180 से गुना करेंगे 121 में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0 8 1 8 8 दूना 16
एक बच गया 8 1 9, यहाँ पर 9,680 रुपया हो जाएगा इसका मिश्र धन कुल राशि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, वह 525 रुपया है। यहाँ पर 525 रुपया है, तो दर 10% है तो मूलधन होगा। यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10/100, तो यहाँ पर 1/10 हो गया। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 का रेशियो में 10 का चीज एक वृद्धि करके बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 11 में बेचेंगे। तो यहाँ पर 11 हो गया और ये पहली साल हो गया। अगला साल के लिए कितना हो जाएगा, तो अगला साल के लिए इसी तरह से 10 का चीज फिर 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 110 को गुना करते हैं तो कितना 100 हो जाता है, और यहाँ पे 11 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 का चीज 100 का चीज 121 हो गया तो कितना ब्याज हो गया, यहाँ पर कितना 21 ब्याज हो गया। अब यहाँ पर रेशियो निकालना है तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया, चक्रवृद्धि क्या दिया गया है, कोई रेशियो में ब्याज दिया गया है। तो ब्याज दिया गया है तो यहाँ पर कितना 525 रुपया। तो यहाँ पर रेशियो में ब्याज कितना आया है 21 रेशियो। 21 रेशियो का तुलना करेंगे 525 रुपया से, 525 रुपया से तुलना करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 21 से 525 में भाग देंगे। 21 से 525 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 रेशियो में आ गया, एक रेशियो का मान 25 हो गया। हमको मूलधन ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन कितना आया रेशियो में है 100 रेशियो में। तो इस 100 में हम 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपया है तो 10% है तो मूलधन क्या है। यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाता है, 1/10 हो जाएगा। 10/100 यानी 1/10 हो गया। यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 10 का चीज यहाँ पर प्रिंसिपल 10 और यहाँ 10 से कितना बढ़ करके हो जाता है एक, तो 11, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 10 का चीज फिर अगले साल 2 के लिए 10 का चीज 11 हो गया। अब इसे आपस में गुना करेंगे तो 100 और यहाँ पर 100 10 11 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट कितना 100 का चीज 121 हो गया, कितना रेशियो में 21 रेशियो में। यही 21 रेशियो का मान क्या दिया गया, ये ब्याज हो गया। तो ब्याज हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 84 रुपया दिया गया है। तो 84 रुपया का तुलना 21 का तुलना 84 रुपया से करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 21 से 84 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 4 हो गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना हो जाएगा 100 रेशियो दिया गया है। तो 100 में कितना से 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब अगला में चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है
यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 10,000 रुपया की राशि 12,100 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर 2 वर्ष के लिए बोला है तो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, अमाउंट कितना है 12,100 रुपया। यहाँ पर आपस में इसको रेशियो में काटते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बच गया, इधर कितना 100 बच गया और यहाँ पर 121 हो गया। अब यहाँ पर 2 वर्ष के लिए बोला है तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 वर्ष से ये कितना 2 वर्ष के लिए हो गया तो 2 वर्ष से डायरेक्ट हमको 1 वर्ष के लिए आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 वर्ष से 1 वर्ष के लिए आना है तो यहाँ पर हमको तो इस पर 100 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है 100 का यहाँ पर वर्गमूल और इसी तरह से 121 का भी वर्गमूल, दोनों साइड वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत से प्रतिशत निकालेंगे तो 10 का चीज 11 हो गया, कितना वृद्धि किया 1, इसीलिए 1 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना है 10 तो बट्टे 10। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10%, 10% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।